The Hindu editorial, 26 June 2021. Future state. Restoration of statehood should be at the start of the revival of the democratic process in J&K. फ्यूचर में कैसा राज्य होगा? जो राज्य होने का जो स्टेटस है, जैसे हम लोग जानते हैं कि J&K को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो सबसे पहले उसको राज्य होने का स्टेटस वापस दिया जाना चाहिए, रेस्टोर करना चाहिए, नहीं वापस करना चाहिए। और यही सबसे पहले किया जाना चाहिए, ये स्टार्ट पे होना चाहिए। अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को यानी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को जब हम रिवाइव करना चाहते हैं, यानी पुनर्जीवित करना चाहते हैं J&K में, उसके शुरू में ही उसका स्टेटहुड हमको रेस्टोर करना चाहिए। Political leaders from Jammu and Kashmir who attended a meeting called by Prime Minister Narendra Modi on Thursday came away with a sense of optimism. Restoration of statehood is somewhere on the horizon, even if a total reversal of the withdrawal of the special status remains unlikely. जो राजनीतिक लीडर्स जम्मू एंड कश्मीर से जिन्होंने अटेंड की थी, जो मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बुलाई थी थर्सडे को, वो एक सकारात्मक समझ के साथ बाहर आए हैं। स्टेटहुड का जो रेस्टोरेशन है, स्टेटहुड की वापसी जो है, वो कहीं ना कहीं क्षितिज पर है। भले ही पूरा का पूरा रिवर्स कर देना, मतलब उल्टा कर देना, स्पेशल स्टेटस के विड्रॉल को उलट देना, वो उसका चांस नहीं है, उसकी संभावना नहीं है। जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया है उसको रिवर्स कर देने की, पूरी तरह से रिवर्स कर देने की संभावना नहीं है। बस ये है कि ये स्टेटहुड का वापस आना जो है, ये क्षितिज पर है। द मीटिंग itself was a surprise and came at a time when expectations of any quick resolution were very low. ये मीटिंग अपने आप में एक चकित करने के रूप में आई थी। एक चकित इसने चकित किया लोगों को, आश्चर्यचकित किया। और ये ऐसे समय में आई जब अपेक्षाएं जल्दी से कोई सॉल्यूशन पर आने की अपेक्षा जो थी, वो बहुत कम थी, बहुत नीचे थी। But the fact that a spectrum of political leaders got the invitation from the center without any set preconditions had raised hopes of progress. लेकिन ये तथ्य कि एक पूरा रेंज था, एक पूरे स्पेक्ट्रम का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक पूरी रेंज जो थी पॉलिटिकल लीडर्स की, राजनीतिक लीडर्स की, उनको इनविटेशन प्राप्त हुआ सेंटर से, बिना किसी पहले से सेट की हुई शर्तों के। और इससे जो है आशाएं बढ़ी थी की उन्नति की, प्रोग्रेस की। इवेंचुअली the meeting gave reason to Kashmir's political class to believe in possibilities that did not seem to exist just a week earlier. और आखिरकार इस मीटिंग ने एक कारण दे दिया कश्मीर के पॉलिटिकल क्लास को कि वो विश्वास कर सकते हैं संभावनाओं में, कि जो ऐसी संभावनाओं में विश्वास कर सकते हैं जो कि ये नहीं प्रतीत होती थी कि वो संभावनाएं मौजूद हैं केवल एक हफ्ते पहले ही। लेकिन but restoration of statehood to J&K, which was reorganized as two union territories, should be the first step in the revival of the democratic political process and not the culmination of some elaborate negotiation strategy. देखिए, स्टेटहुड का जो रेस्टोरेशन है, जिसको जे एन के जिसको जे एन के को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था, दोबारा उसको पुनर्संगठित कर दिया गया था दो यूनियन टेरिटरीज में। उसके स्टेटहुड का वापस करना एक पहला स्टेप होना चाहिए राजनीतिक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के पुनर्जीवित करने में। और इसको एक फाइनल स्टेप नहीं होना चाहिए कि एक इलेबोरेट हमने बहुत ही विस्तृत नेगोशिएशन, आपसी बातचीत और तोल मोल की एक रणनीति बना ली, और उस रणनीति के बाद लास्ट में जाके हम रेस्टोरेशन कर रहे हैं। तो स्टेटहुड का रेस्टोरेशन सबसे पहले आना चाहिए। Mr. Modi described the meeting as an important step
in an ongoing efforts towards a developed and progressive J&K. मिस्टर मोदी ने ये वर्णन किया इस मीटिंग के बारे में कि ये एक इम्पॉर्टेंट कदम है, एक महत्वपूर्ण कदम है, एक अहमियत वाला कदम है। जो चल रही हैं कोशिशें, ऑनगोइंग एफर्ट्स, एक एक विकसित और प्रोग्रेसिव उन्नत J&K की तरफ जाने में। While committing to strengthen grassroots democracy, he called for quick delimitation of constituencies, after which legislative polls could be held. ग्रासरूट्स की जो डेमोक्रेसी, ग्रासरूट्स का या ज़मीनी जो तंत्र है, उसको मजबूत करने के लिए अपना कमिटमेंट देते हुए श्री मोदी ने मांग करी कि हमको जल्दी से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांट देना, उसका एरिया तय कर देना चाहिए। डिलिमिटेशन करना मतलब कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी किस एरिया में रहेगी एग्जैक्टली उसको हमको कर दे, पहले बना देना चाहिए। और उसके बाद हम वहाँ पे लेजिस्लेटिव पोल्स यानी जो इलेक्शन है वो वहाँ पे किए जा सकते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह इंसिस्टेड द restoration of statehood will follow delimitation in elections. होम मिनिस्टर अमित शाह ये आग्रह कर रहे थे कि स्टेटहुड का रेस्टोरेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के डिलिमिटेशन और इलेक्शंस के बाद आएगा। Not surprisingly, many participants were not convinced by this sequence suggested by the center. और ये बात आश्चर्यचकित करने वाली नहीं है कि बहुत से जो पार्टिसिपेंट्स थे वो आश्वस्त नहीं थे ये जो सीक्वेंस सुझाया गया था सेंटर के द्वारा कि स्टेट रूट बाद में आएगा। सीक्वेंस होता है जो जो कतार सुझाई गई है। But the positives are that the long meeting was freewheeling without rancor, and all parties were united in the demand for the restoration of statehood. लेकिन सकारात्मक बात यह है कि जो लंबी ये मीटिंग हुई थी ये बड़ी फ्री माहौल में हुई थी और फ्री व्हीलिंग यानी कोई भी कुछ भी कह सकता था, अपनी बात को रख सकता था और बिना किसी आपसी दुराव वगैरह के हुई थी। कोई हेट्रेड वाली बात नहीं आ रही थी एक दूसरे के लिए और सारी पार्टियों ने ये एकमत हो गई थी इस डिमांड में कि स्टेटहुड का रेस्टोरेशन होना चाहिए। Most participants also sought an assurance to return the domiciliary rights concerning land and state services, but considering the BJP's strident position, this might be difficult. ज़्यादातर जो भाग लेने वाले लोग थे वो ये भी कोशिश कर रहे थे पाने की कि एक आश्वासन मिल जाए कि जिससे जो डोमिसाइल के राइट्स होते हैं लैंड और स्टेट सर्विसेज के संबंध में, यानी जो स्टेट सर्विसेज में जो ऑफिसर्स होंगे वो उसी स्टेट में डोमिसाइल होने चाहिए और जो भी लोग वहाँ लैंड लें वही लोग लैंड खरीद पाएँ जो कि वहाँ पे रहते हों, डोमिसाइल्ड हों। लेकिन बीजेपी की इस मामले में जो पोजीशन है वो काफ़ी आगे बढ़ी हुई है, मजबूत पोजीशन है और वो अपने पोजीशन से अलग नहीं हट रहे हैं। तो इसको देखते हुए ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो सकती है कि डोमिसिलरी राइट्स लैंड और स्टेट सर्विसेज पे लग जाएं। As Mr. Modi argued, the focus must be on the future, but this will have to be built on the trust and cooperation of the people of J&K. जैसे मिस्टर मोदी ने आर्ग्यू किया कि फोकस होना चाहिए फ्यूचर पे, लेकिन इस फ्यूचर को हमको बनाना पड़ेगा ट्रस्ट और कॉपरेशन, यानी कि हमको एक दूसरे के पे भरोसा करना होगा और आपस में मेल जोल करके काम करना होगा। J&K के लोगों को आपस में मिलकर ट्रस्ट और कॉपरेशन से चलना होगा। Decades of turmoil have created unique problems of governance and mistrust. कई दशकों से जो उथल पुथल चल रही है J&K में उसने बहुत ही अद्वितीय मुश्किलें पैदा कर दी हैं गवर्नेंस के बारे में और मिसट्रस्ट के बारे में भी, यानी एक दूसरे पे लोगों को वहाँ पे भरोसा नहीं है। द NC एंड द PDP, ये वहाँ की जो पार्टियाँ हैं, with all their deficiencies remain India's best messengers to the people of the valley. कितनी भी कमियां इन दोनों पार्टियों में हों तो फिर भी यही पार्टियां जो भारत की सबसे बेस्ट मैसेंजर्स हैं लोगों के
इस वैली के यानी कश्मीर वैली के लोगों के लिए। इन डिसाइडिंग टू एंगेज देम एंड अदर पार्टीज द सेंटर हैज मेड अ डिपार्चर फ्रॉम इट्स अर्लियर पोजीशन। ये डिसाइड करके कि कि इनको भी जोड़ के रखा जाएगा और दूसरी पार्टीज को भी जोड़ के रखा जाएगा, सेंटर ने एक अपने पहले की पोजीशन से एक अलग अ, रास्ता अपनाया है। By seizing the opportunity, these parties also showed maturity. और इस मौके को सीज करके यानी पकड़ के इन पार्टियों ने भी मैच्योरिटी दिखाई है। Global and domestic factors might have nudged the center towards what appears to be a tentative accommodation of other viewpoints. जो वैश्विक और जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, हो सकता है उन्होंने सेंटर को पुश किया हो, नच किया हो। धीरे से पुश करने को नच बोलते हैं, कि जो कि ऐसा लगता है कि अभी दूसरे व्यू पॉइंट्स पे को अकोमोडेट करना यानी उनके साथ समझौता करने की तरफ एक टेंटेटिव स्टेप है। टेंटेटिव स्टेप यानी वो पूरे अश्वस्थता से लिया हुआ स्टेप नहीं है, एक अ, बहुत सोचा समझा स्टेप नहीं है, बल्कि ये एक हल्का फुल्का एक कदम है दूसरे के व्यू पॉइंट्स को अकोमोडेट करने का। बट द पॉलिटिकल चैलेंज टू इट्स डिसीजन टू हॉलो आउट आर्टिकल 370 इज ऑल बट फेलिंग। लेकिन जो राजनीतिक चैलेंज है पार्टी के डिसीजन पे कि आर्टिकल 370 को एकदम हम खत्म कर देंगे पूरी तरह से, वो जो स्टेप लिया गया है राज बीजेपी के द्वारा कि आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया है, उसके प्रति कोई भी पॉलिटिकल चैलेंज जो है अब धूमिल हो रहा है। The restoration of statehood has been placed so far down the path that any discussion on the special status is unthinkable in the near future. स्टेटहुड के रेस्टोरेशन को इतने आगे करके रख दिया गया है रास्ते में, यानी एकदम से नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कोई भी चर्चा स्पेशल स्टेटस के बारे में तो सोची ही नहीं जा सकती है नियर फ्यूचर में, हाल के फ्यूचर में। इन दैट सेंस द सेंटर एंड द बीजेपी हैव इरिवर्सिबली रीसेट द कन्वर्सेशन ऑन जेएनके। और उस सेंस में सेंटर और बीजेपी ने जेएनके पर जो भी बातचीत है उसको इस तरह से रीसेट कर लिया है कि वो बातचीत अब इरिवर्सिबल है, यानी कि जो आर्टिकल 370 को हटा देने पे कोई भी चर्चा जो है उस तरफ हम वापसी नहीं हो सकती है। दैट सक्सेस शुड नॉट ब्लाइंड देम टू द रिसेंटमेंट अमंग द पीपल। लेकिन इस सफलता से बीजेपी बीजेपी को ब्लाइंड नहीं हो जाना चाहिए कि लोगों के अंदर जो रिजेंटमेंट यानी जो विरोध अंतर विरोध हो सकता है उसके प्रति। Mr. Modi and Mr. Shah will have to look forward to the future rather than being bound by their past rhetoric on Kashmir. मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह को आगे फ्यूचर की तरफ देखना होगा, बजाय इसके कि बल्कि वो अगर अपने पुराने जो उनका कथन होता था उन्हीं पे डटे रहें कश्मीर पे। यानी कि जैसे वो पहले पूरे जोश से 370 को हटाने की बात करते थे, या जिस जोश से वो बोलते थे, रेटोरिक होता है कि एक बात को कई तरह से और अ, एक एक उसी बात पे डट के उसको बोलना। तो इतना ज़्यादा बोलने के बजाय आप फ्यूचर में देखना है कि कैसे हम चीज़ों को ठीक करेंगे देश में। सेकेंड एडिटोरियल, टॉप प्ले। Euro 2020 seems to belie fears of subdued performance due to the pandemic. यूरो 2020 का जो खेल है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो डर थे कि लोगों का प्रदर्शन जो होगा पैंडेमिक की वजह से वो कमज़ोर पड़ जाएगा, उस डर को वो दूर करता है या उसको झूठा साबित कर देता है, उनको हटा देता है, उन डरों को हटा दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि बहुत बढ़िया खेल हो रहा है यूरो 2020 में। उस ऐसा नहीं लगता कि पैंडेमिक का कोई असर हुआ है। Conservative play is often international football's bugbear.
National team players spend very little time together for attacking structures and synchronous moves to develop, and a safety first approach always seems around the corner. कंजर्वेटिव प्ले ऐसे खेलना जो कि थोड़ा परंपरागत तरह से हो और जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ना हो। अक्सर कंजर्वेटिव प्ले जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का बगबैर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को वो कमज़ोर करता है। राष्ट्रीय टीम के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत कम टाइम आपस में गुजारते हैं कि वो अटैक करें स्ट्रक्चर्स को, या जो सिंक्रोनस मूव्स हैं आगे बढ़ने के, विकसित करने के, उनको अटैक करें। एंड अ सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच ऑलवेज सीम्स राउंड द कॉर्नर, और सेफ्टी पहले आती है। वो अप्रोच जो है हमेशा आसपास रहती है। Ahead of Euro 2020, there were fears that players will be less on the front foot because of the physical and mental toll the COVID-19 pandemic had exacted. यूरो 2020 के पहले ही इस तरह के डर थे कि जो खिलाड़ी हैं वो फ्रंट फुट पे कम होंगे, यानी थोड़े कम एग्रेसिव होंगे, कम जोशीले होंगे, क्योंकि जो फिजिकल और मेंटल नुकसान कोविड 19 पैंडेमिक ने निकाला है, उसकी वजह से। By that yardstick, Euro 2020 has thus far proved to be an entertaining fair, with the enthralling play matching the energy of the returning fans. और उस मापदंड से अगर देखा जाए तो यूरो 2020 अभी तक वो इस तरह साबित हुआ है कि ये एक बहुत ही मनोरंजक खेल रहा है, मामला रहा है, और लोगों को बड़ा खुश करता रहा है, इंथ्रॉल करता रहा है अपने खेल से, जो कि फैंस जो वापस आए हैं उनकी एनर्जी को मैच कर रहा है। Compared to the previous edition's group stage, there have been 25 goals more and 4 fewer matches with 1 goal or less, with just 2 goalless draws. पिछले एडिशन में जो यूरो 2020 का हुआ था, या यूरो 2019 जो भी हुआ होगा, उसके उसकी जो ग्रुप स्टेज थी, यानी ग्रुप के खेल जो हुए थे, उसके मुकाबले में 25 गोल ज़्यादा हुए हैं। यानी पिछले बार तो 2019 वाले में जो ग्रुप स्टेज थी उसमें 69 गोल्स हुए थे, और अब जो है 94 गोल्स हुए हैं ग्रुप स्टेज में। और 4 कम मैचेस ऐसे हैं जिसमें 1 गोल से कम हुआ हो, 1 गोल या उससे कम हुआ हो। यानी पहले जैसे 10 से 14 के बीच में पहले मतलब 14 थे जिसमें कि 1 गोल से कम हुआ था, और अब केवल 10 ही हैं मैचेस जिसमें 1 गोल या उससे कम हुआ है, और केवल 2 बिना गोल वाले ड्रॉ हुए हैं, जो कि पिछले साल 4 बिना गोल वाले ड्रॉ ग्रुप स्टेज में हुए थे। Overall, 15 of the 16 countries in the knockouts have a better group stage record than champion Portugal 5 years ago. कुल मिला के जो 16 देश हैं उनमें से नॉकआउट रेंज जो शुरू के खेल होते हैं उनको नॉकआउट्स बोलते हैं। नॉकआउट में जो खेल के हार जाता है वो बाहर निकल जाता है। तो जो 15 देश हैं उनमें से उनका और भी बेहतर ग्रुप स्टेज का रिकॉर्ड रहा है, चैंपियन पोर्चुगल से भी ज़्यादा। जो 5 साल पहले जो पोर्चुगल का रिकॉर्ड रहा था, चैंपियन पोर्चुगल का जो रिकॉर्ड रहा था, उससे भी बेहतर रिकॉर्ड रहा है 15 देशों का नॉकआउट्स में ही। Top sided Top sides such as the Netherlands, Italy, Belgium, and Spain have not moved away from their lively pressing style of football, despite the tournament coming at the fag end of a long and tiring season. जो टॉप के खिलाड़ी हैं, टॉप की जो खेलने वाली टीमें हैं, साइड्स हैं, जैसे नेदरलैंड, इटली, बेल्जियम और स्पेन, वो अपने जीवंत और खूब दाब के खेलने वाले स्टाइल से फुटबॉल के अलग नहीं गई हैं। इसके बावजूद कि ये टूर्नामेंट जो है एक लंबे और थकाने वाले सीज़न के बिल्कुल आखिरी में आया है। वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस हैज़ नॉट बीन स्वॉशबकलिंग बट सीम्स एफिशिएंट
While Portugal is always a threat with Cristiano Ronaldo around, 5 goals and 1 assist. वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस कोई बहुत इतने स्टाइल में नहीं आ पा रहा है, हालांकि स्वॉश बकलिंग यानी बहुत ही स्टाइलिश और अपने पूरी तरह से जोशीला उतना नहीं है, लेकिन फिर भी वो एफिशिएंट है, प्रतीत होता है, एफिशिएंट प्रतीत होता है। जबकि पोर्चुगल एक हमेशा एक थ्रेट है, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो आसपास हैं। उन्होंने भी 5 गोल और एक और गोल किया है। डेनमार्क has been the feel-good story, recovering from talisman Christian Eriksen's on-field collapse owing to cardiac arrest in its opening match to make it to the next round. डेनमार्क की भी एक फील गुड कहानी है रही है, क्योंकि उनका जो टलिस्मान खिलाड़ी था क्रिश्चियन एरिक्सन, वो फील्ड पे कोलैप्स हो गया क्योंकि उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया था ओपनिंग मैच में, और उसके बावजूद भी डेनमार्क ने वहाँ से रिकवर किया और उन्होंने वो अगले राउंड में चले गए टू मेक इट टू द नेक्स्ट राउंड. Ericsson is now out of danger, and Denmark has quickly become the neutral's choice. और एरिक्सन अब डेंजर के बाहर है, और डेनमार्क जल्दी से उन लोगों की चॉइस बन गया है जो कि किसी एक देश के फेवर में नहीं रहते हैं. However, it remains to be seen how much of the possibility spills over into the round of 16, which begins in Amsterdam on Saturday with the Denmark-Wales clash. लेकिन बहरहाल ये देखने वाली बात है कि ये जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता जो है, वो राउंड ऑफ 16 में कितनी उड़ेल के जाती है कि राउंड ऑफ 16 जो है, ग्रुप स्टेज के बाद, नॉकआउट के बाद राउंड ऑफ 16 आया है, तो वो शुरू हो रहा है विच बिगिंस इन एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम में सैटरडे को, जो कि डेनमार्क और वेल्स देशों के बीच में जो भिड़ंत है उसके साथ शुरू हो रहा है. इफ एवर देयर वाज अ टाइम फॉर कॉशियस प्ले, इट इज नाउ, with the competition essentially a single elimination, winner take all affair. और अगर कोई समय था कि खेलने में थोड़ा कौशल होना चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए, तो वो अब है, क्योंकि मतलब राउंड ऑफ 16 में वो सतर्कता है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो एक तरह से इसमें मूलभूत तरह से एक सिंगल एलिमिनेशन पे आधारित है, क्योंकि जो विनर होगा वही आगे बढ़ जाता है, विनर टेक ऑल अफेयर मामला. France, having won the 2018 World Cup, knows a way around such situations, and with midfielder Paul Pogba in imperious form, it remains the favorite. फ्रांस जिसने कि 2018 का वर्ल्ड कप जीता था, वो इन सिचुएशंस को से कैसे डील करना है, कैसे जूझना है, उसका तरीका जानता है. और उनका जो मिडफील्डर है, जो मिडफील्ड में खेलता है, पॉल पोगबा, वो ज़बरदस्त फॉर्म में है, इम्पीरियस मतलब दूसरों को डोमिनेट करने वाले फॉर्म में है. तो फ्रांस जो है वो पसंदीदा है, वो पसंदीदा बना हुआ है कि वही शायद जीते. Italy has been the standout team, with its young and energetic outfit coached by the astute Robert Mancini, expected to go far and bury the ghost of 2018 when it did not qualify for the World Cup. और इटली जो है वो एक स्टैंड आउट टीम है, अलग खड़ी हुई टीम है, क्योंकि उनकी जो आउटफिट है, नहीं जो उनकी पूरी टीम है, वो यंग है और एनर्जी से भरी हुई, ऊर्जा से भरी हुई टीम है, और जिसमें कि जो एस्ट्यूट मतलब जो चालाक और दक्ष रॉबर्ट मांसिनी ने उनको ट्रेन किया, कोच किया है, और इसलिए ये अपेक्षा है कि ये लोग दूर जाएंगे और अपने घोष को बरी कर देंगे, यानी जो उनका पुराना जो पहले परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, उसको उसके घोस्ट को बरी कर देंगे, और यानी उसको भुलवा देंगे जो 2018 में हुआ था, जब वो क्वालिफाई नहीं किए थे वर्ल्ड कप के लिए. Belgium's golden generation, led by Eden Hazard, Kevin De Bruyne, and Romelu Lukaku, seems well placed to realize the dream of a first major trophy. बेल्जियम की जो गोल्डन जनरेशन है, जिसको लीड कर रहे हैं ईडन हेजर्ड, केविन डू ब्रुइन और ये तीन खिलाड़ी रोमेलू लुकाकू, वो भी काफ़ी अच्छे ढंग से प्लेस्ड लगती है कि वो अपनी ड्रीम को रियलाइज़ कर लेगी, सच बना लेगी कि पहली मेजर ट्रॉफी उनको मिल जाएगी.
तो ये 3 उनके नए खिलाड़ी आए हैं, जो कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो इन खिलाड़ियों के आधार पे वो शायद इस खेल को जीतने में सक्षम हो, अपनी ड्रीम को रियलाइज़ करने के लिए वो वेल प्लेस्ड हैं। बट इट्स शेकी डिफेंस नीड्स सम शोरिंग अप। फर्स्ट अगेंस्ट रोनाल्डोज़ पोर्चुगल। लेकिन उसका जो डिफेंस है, यानी कि सुरक्षा का जो तरीका है, वो शेकी है, वो कमज़ोर है, और इसलिए उसको मजबूत करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे सबसे पहले पोर्चुगल के रोनाल्डो के खिलाफ। The most anticipated pre-quarter-final clash will, however, be between England and Germany at Wembley. सबसे ज़्यादा इसको कि अनुमान किया जा रहा है, कि जिसको बहुत आकांक्षा के साथ देखा जा रहा है कि हाँ, उसको मैच को देखा जाएगा। जो प्री क्वार्टर फाइनल क्लैश है, भिड़ंत है, वो बहरहाल होगी इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में वेम्बली स्टेडियम में। बट बोथ साइड्स हैव बीन मिडलिंग सो फार विद देयर हेलोज सिग्निफिकेंटली डिम्ड। लेकिन ये दोनों ही साइड जो हैं, इनका परफॉर्मेंस बीच का रह रहा है, और उनके जो चारों तरफ जो ग्लो है, वो काफ़ी हद तक अ, महत्वपूर्ण ढंग से वो धूमिल पड़ चुका है। Germany, in particular, was minutes away from elimination before Leon Goretzka's deflected goal against Hungary saved the day. खासतौर पे जर्मनी जो था, वो कुछ ही मिनटों दूर था बाहर होने से। इसके पहले कि लियोन गोरेट्स्का ने अपना डिफ्लेक्टेड गोल कर दिया हंगरी के खिलाफ। डिफ्लेक्टेड मतलब बॉल इस कहीं लग के वापस आई और वहाँ उनके पास आ गई, तो उन्होंने गोल में डाल दी। डिफ्लेक्ट करने का रास्ता बॉल ने अपना कहीं लग के बदल लिया, तो उसने उनका दिन बचा दिया, तो इसलिए वो एलिमिनेट नहीं हुए। बट द वेट ऑफ हिस्ट्री कैन हैंग हैवी ऑन इंग्लैंड, फॉर इट हैज won just 3 out of 11 competitive fixtures against Germany, the last coming 20 years ago. लेकिन हिस्ट्री का जो वजन है, वो इंग्लैंड पे भारी हैंग कर सकता है, लटक सकता है, क्योंकि उसने केवल 11 में से 3 ही जो प्रतिस्पर्धात्मक जो फिक्सचर्स हुए हैं, जो खेल हुए हैं, उनको जीता है पिछले 20 सालों में जर्मनी के खिलाफ। तो इसलिए ये हिस्ट्री उनके उनके लिए थोड़ी भारी पड़ रही है, और एलिमिनेशन मतलब बाहर निकल जाना, और फिक्सचर्स यानी जो मैच होते हैं जिनको फिक्स किया जाता है, मतलब कहने का मतलब जो खेले जाते हैं,